हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों चलिए आज का वीडियो के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद में हमारा और आपका मुलाकात हो रहा है यहाँ पे। इसके पीछे वजह था, हालांकि दूसरे प्रोजेक्ट को लेके काम था, और साथ ही साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि जितने समय से ये चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो उस बीच में वीडियोस एक आध दो ही मेरी आई होंगी, उस बीच में वीडियोस लेके नहीं आया। उसके पीछे वजह ये भी था कि जो तो इस बीच में तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके पूरी तरीके से जो समस्याएं थी पेंशनर्स की, उसका समाधान नहीं आएगा, तो वीडियो लेके नहीं आया। एक दो वीडियोज लेके आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए मैसेज था। लेकिन आज चुनावी दौर जो तो समाप्त हो चुका है, नई सरकार बन चुकी है, नई पार्टी बन चुकी है, और नए जोश के साथ में वो पार्टी सरकार जो तो काम करने के लिए उत्सुक है। और साथ ही साथ में चाहे वित्त मंत्रालय, चाहे श्रम मंत्रालय हो, चाहे ईपीएफ हो, नए एनर्जी के साथ में काम कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो समस्याएं थी उन्हें बहुत जल्द रिजॉल्व किया जाएगा। आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं पीएफ पेंशन प्लस ब्याज को लेके। हालांकि आमतौर पे इसकी बहुत सारी अपडेटें जो तो लगातार बैक टू बैक आती रही हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेके, चाहे वो जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि हो या अदर पार्ट के पेंशन की पेंशन वृद्धि को लेके हो, जो तो काफी जटिल समस्याओं का समाधान भी जो तो निकल के सामने आया है। ठीक इसी प्रकार से जो ईपीएस 95 पेंशन धारक भाई बंधु हैं, काफी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन जो तो बहुत कुछ उन्होंने किया, और कमांडर अशोक रावत जी ने तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर निरंतर लगातार अथक संघर्ष और प्रयास भी किया। इसके बावजूद भी अभी कहीं न कहीं जो तो वो कुंजी अटकी हुई है जहां से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन वृद्धि का वो रास्ता मिल जाए। बेसिकली जो मेरा मैसेज है, मेन मैसेज ये है कि अब जो तो नई पार्टी आ चुकी है, नई सरकार, नए जोश, नई ऊर्जा के साथ में, चाहे वित्त मंत्रालय हो, चाहे श्रम मंत्रालय, चाहे ईपीएफओ हो, चाहे कोई भी अदर संस्थाएं हो, उनको काम करने में पूरी तरीके से छूट होगी, आजादी होगी, और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन में वृद्धि को लेकर अब ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। जो तो अपडेट सामने निकल के आई, जैसा पहले बताया गया था कि अगर सरकार बनती है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होगी, और यकीनन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव संदेश सामने निकल के आ रहा है। अब थोड़ा सा काम की बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, चाहे गृह मंत्री जी हों, उन्होंने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ मुलाकात की थी, चाहे मतलब सांसद हों माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ मुलाकात की थी, और साथ ही साथ में दूसरी अदर पार्टियां जो हैं उन्होंने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन किया था। अब बात यहाँ पे यह आ जाती है कि ईपीएफओ के द्वारा कोई नोटिफिकेशन आया अथवा नहीं आया। देखिए, चुनावी माहौल था, चुनाव के टाइम पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन में कितनी वृद्धि, किस प्रकार से उनका पेंशन कैलकुलेशन, किस प्रकार से पेंशन का फार्मूला, हालांकि समय समय पर मैंने इसके ऊपर वीडियोस लेके आता रहा हूं, लेकिन ये सब कुछ बनने और इस सब का निर्माण होकर नोटिफिकेशन के माध्यम से तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया जो थी वो काफी जटिल थी। और जटिल होने के पीछे कारण ये था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो बैक टू बैक लगातार जो तो जिस प्रकार की अपडेट सामने निकल के आ रही थी, जिस प्रकार की डिमांड अभी सामने निकल के आ रही थी, उस पर पूर्ण रूप से जो तो सभी पार्टियां या दल को आप समझ लीजिए कि वो पूर्ण रूप से एक नहीं हो पाते, एक मत नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ये सब कुछ नहीं हो पाया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि नई पार्टी, नई सरकार बनने की वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के भी पेंशन में वृद्धि बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने में अपना प्यारा आशीर्वाद दीजिएगा। कंटिन्यूअस जो तो बैक टू बैक जो तो वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित तमाम प्रकार के जो तो अपडेटें आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो जरूर आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।